आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं मानक गुप्ता। चाय वाला इंटरव्यू। राधिका खेड़ा का कांग्रेस प्रवक्ता से अब बीजेपी नेता हो गई हैं, जल्द ही बीजेपी प्रवक्ता भी बनने वाली हैं। बहुत स्वागत आपका चाय वाला इंटरव्यू में। राधिका खेड़ा, मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा, हजम नहीं हो रहा कि कांग्रेस प्रवक्ता राधिका खेड़ा अब बीजेपी नेता बन गई हैं। ये देखिए, पट्टा भी लगा के आई हैं जिसमें कमल का निशान बना हुआ है। अंदर से क्या फीलिंग हो रही है? अभी आ रही है बीजेपी नेता बन गई हैं अभी या नहीं? मैं बीजेपी परिवार का एक हिस्सा बन गई हूँ और ये मुझे पूरा फील हो रहा है। और कल से, जब से देखिए ना, जिस परिवार के साथ मैंने 22 साल गुजारे, 17 साल की उम्र से, उन्होंने ऐसे मुझे छोड़ दिया सिर्फ इसीलिए क्योंकि मैंने न्याय मांगा। और ये लोग जिनको मैं सुबह शाम, शायद मुझसे बड़ा क्रिटिक भारतीय जनता पार्टी का, नरेंद्र मोदी जी का, अमित शाह जी का, जेपी नड्डा जी का, मुझे नहीं लगता कांग्रेस में कोई होगा जो इतनी बेबाकी से बोलता था। और वही लोगों ने आज मेरा हाथ पकड़ा, मुझे थामा। और जब मैं अपने लोएस्ट पे थी, जब मैं स्ट्रगल कर रही थी, न्याय की गुहार कर रही थी, तो एक परिवार का हिस्सा बना के मुझे अपने परिवार में लेकर। तो चुनाव चल रहे हैं इसलिए लिया ना? नहीं, हर चीज़ चुनाव नहीं होती भाई। चुनाव के बीच में अगर एक विरोधी का बड़ा नेता, बड़ा प्रवक्ता, बड़ा चेहरा इधर आना चाहेगा तो आदमी तो कहेगा या मानक जी, सब नेता है, अभिनेता नहीं, एक्टिंग नहीं करते। जब वो लोग आके मुझसे मिलते हैं, जब जेपी नड्डा जी के यहाँ मैं गई, जिस तरीके से जो स्नेह मुझे मिला, मैं उनको बोल के भी आई कि सर, मेरा आखिरी ट्वीट जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ था वो मैंने आपके ऊपर किया था, लेकिन जितना स्नेह और जितना सम्मान आज आप मुझे दे रहे हैं, मैं कभी नहीं अपने लाइफ। क्यों कर रहे हैं फिर वो ऐसे हाथ फैलाकर? क्यों आपका स्वागत हो रहा है? हाथ फैलाकर नहीं हो रहा, हाथ पकड़कर हो रहा है। हाथ थामा है एक लड़की का, क्योंकि बेटी बचाओ सिर्फ नारा नहीं है। ठीक है, कांग्रेस प्रवक्ता होने के नाते जो पार्टी की लाइन थी मैंने हमेशा ली। पार्टी ने कहा कि लगातार कर्नाटक को उठाओ, हमने उठाया, लगातार मणिपुर को उठाओ, हमने उठाया। लेकिन जब खुद की बेटी की बारी आई तो वही पार्टी चुप हो गई। एक भी महिला प्रवक्ता नहीं बोली, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महिला कांग्रेस की नेता नहीं बोली, कोई नहीं बोला। इसीलिए आपने कहा कि उन्होंने हाथ छोड़ दिया मेरा? हाँ बिल्कुल। 22 साल जिस परिवार, 17 साल की थी मैं मानक जी जब मैं कांग्रेस पार्टी में जुड़ी थी। NSY के बूथ कार्यकर्ता से शुरुआत करके यहाँ तक आई। मैं कोई राजनीतिक परिवार से नहीं आती। हाँ, पीढ़ियाँ मेरी कांग्रेस में रही हैं। मैं 2 ताम्रपत्र है मेरे घर में। स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार से आती हूँ जो जेल रह कर आए हैं और कांग्रेस को खड़ा करने में दिल्ली में जिनका बहुत योगदान रहा है, लेकिन कभी भी वो राजनीति में नहीं आए। और अकेले मैंने अपने आप को यहाँ पे इस्टेब्लिश किया और बहुत चीज़ें उस समय भी झेलते थे, लेकिन मुझे लगता था कि शायद ये हर किसी भी प्रोफेशन में जाओगे। कांग्रेस के कुछ नेता हैं जो खुलकर तो बोलते नहीं, वो कह रहे हैं कि राधिका खेड़ा पता नहीं क्यों चली गई, ऐसा क्या हो गया उनके साथ, छोटा मोटा झगड़ा हुआ होगा छत्तीसगढ़ में, वहां मीडिया एक बड़ी टीम थी, उस झगड़े को इतना बड़ा बना दिया, तिल का ताड़ बना दिया और पार्टी छोड़ के चली गई। इसका मतलब बीजेपी से कोई पहले से डील हो गई होगी, सेटिंग हो गई होगी। मानक जी, जितनी इनसेंसिटिव कांग्रेस पार्टी है और उनके लोग हैं, उससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता इंसानियत नहीं है। एक लड़की चिल्ला के, आपने मेरा वो वीडियो देखा था, एक 40 साल की महिला का रोता हुआ वीडियो, अगर उससे भी किसी का दिल नहीं पिघला या दिल नहीं दहलाया कि वो क्यों हमारी साथी है। इतनी सारी महिला प्रवक्ता हैं, उन्होंने एक बार सोचा वो भी तो बाहर काम करने जाती हैं। और हम जब कहीं काम करने जाते हैं, पार्टी का कार्यालय हमारा मंदिर होता है, उस मंदिर में अगर मुझे कमरे में 3 आदमी बंद कर लेंगे और मैं चिल्ला के रो रही हूँ, मैंने हर जगह गुहार लगाई, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी के ऑफिस, जयराम रमेश जी, सचिन पायलट जी, पवन खेड़ा जी, भूपेश बघेल जी, दीपक बैद जी जो वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष, और वहाँ के ऑफिस में हुआ, पूरे ऑफिस ने देखा। क्यों हुआ क्या था? देखिए, मेरा काम एक नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर के तौर पे ये है कि मीडिया से कोऑर्डिनेशन करना, और उस मीडिया से कोऑर्डिनेशन करने की भी मुझे बहुत गालियाँ दी जाती थी। अगर सोशल मीडिया पे भी देखें, अगर मैं किसी एंकर को विश कर दूं, हैप्पी बर्थडे कह दूं, तो बोल दिया जाता था कि मैं भारतीय जनता पार्टी की एजेंट हूं। किसी भी चैनल एंकर को विश कर दूं, अगर मैं किसी के साथ फोटो डाल दूं, मतलब हम आपसे दोस्ती भी नहीं रख सकते। मतलब जो एंकर्स को बॉयकॉट किया था, वो चाह रहे थे से पहले भी, मतलब निजी तौर पर भी आप इन एंकर्स से बातचीत मत करिए। जी, किसी से भी नहीं। कभी कभी तो आपको भी तो कहते हैं कि आप गोदी पत्रकार है, कब नहीं कहते। अगर मैं आपके साथ फोटो खींच के डाल देती जब मैं कांग्रेस में होती हूँ, तो मेरे को अच्छी गालियाँ दी जाती। हम उनका जब शो ज्वाइन कर रहे थे, वो बॉयकॉटेड थोड़ी थे। अगर मैं किसी अवार्ड फंक्शन में हूँ और मैं जज थी और उनको अवार्ड दिया गया है, तो अगर लोगों ने जिसको चूज किया है, मैं तो सिर्फ एक अवार्ड ही पकड़ा रही थी हाथ में, तब भी मुझे गालियाँ दी गई थी और किसी ने रोका नहीं था उस समय भी पूरा। और ये छोड़िए, लगातार मतलब ना मानसिकता जो वहाँ पे लोगों की है ना, मैं पहले हमेशा सोचती थी कि शायद मैं ज़्यादा सोच रही हूँ अब मेरे साथ ही है, लेकिन
उन लोगों को सच में सोचना चाहिए, जितनी जो एनर्जी ये वेस्ट करते हैं ना अपनों पे ही हमला करने की, उनको इतनी एनर्जी मेहनत करने पे करे तो शायद ये पार्टी बच जाए। मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये छत्तीसगढ़ में जो हुआ मीडिया के ऑफिस में, वो इसलिए हुआ उससे क्योंकि पहले भी आपके मन में ये सब चीजें चल रही थी? देखिए, उससे पहले मेरे साथ हुआ था जब मैं लगातार ये बात की खिलाफत कर रही थी कि जो राम मंदिर की चिट्ठी आई, मैं उसके लिए बहुत मुखरता से बोली कि नहीं, ये नहीं करना चाहिए था और ये बहुत गलत है। उसके बाद जब मल्लिकार्जुन खड़गे जी के शहजादे, जो आजकल हमारे नए शहजादे, कांग्रेस के नए शहजादे, देखिए अभी भी मेरे मुंह से निकल जाता है हमारे, क्योंकि 22 साल दिए हैं उस पार्टी को, परिवार था मेरा। तो जो कांग्रेस पार्टी के नए शहजादे हैं, जो आजकल राहुल गांधी जी को टक्कर दे रहे हैं, उन्होंने सीधा सीधा कह दिया था कि हिंदू धर्म बीमारी है। तो मैंने उसका भी विरोध किया, डीएमके के बयानों का विरोध किया, एसपी के बयानों का विरोध किया, जो लगातार हिंदू धर्म के खिलाफ थे। ट्वीट भी किया, ट्विटर पे भी लिखा, कुछ ट्वीट्स मुझसे डिलीट करवा दी गई, कुछ ट्वीट्स पे कहा कि किसने डिलीट करवाई? हमारे डिपार्टमेंट में बोला गया कि ऊपर से फोन आया, इसको डिलीट करिए। किसने कहा था? डिपार्टमेंट के हेड तो जयराम रमेश जी हैं। और जयराम रमेश ने हिंदू धर्म के समर्थन में आपने जो ट्वीट किए थे उनको डिलीट करवा दिया? मुझे तो बोला गया, ऊपर से कहा गया, तो ऊपर तो वही होंगे। अब अनलेस राहुल गांधी जी हो, ये तो वो डिपार्टमेंट ही बता सकता है जो लोग फोन करते थे। आप चाहती थी कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में कांग्रेस पार्टी को जाना चाहिए था? देखिए, मंदिर जाना ना जाना वो आपकी निजी राय है। हाँ। मैं चाहती थी कि बिल्कुल जाना चाहिए था, क्योंकि राम जी सबके हैं। और मैं इस बात को भी बार बार बोलती थी कि हमें डिबेट्स में भी ये बोलना चाहिए कि राजीव गांधी जी ने मंदिर के द्वार खुलवाए, लेकिन कांग्रेस इस बात से भी शर्माती थी, जो सच है उससे भी छिपती थी कि नहीं, इसको मत उठाइएगा। तो आपने ये बात किसको कही थी कि ऐसे करना चाहिए हमको? पार्टी के फोरम पे कहती थी मैं, हमारे डिपार्टमेंट से शेयर करती थी। हमारे डिपार्टमेंट के जयराम रमेश जी हैं, उसके बाद पवन खेड़ा जी, उसके बाद जो डिपार्टमेंट के अन्य बड़े नेताओं से भी कहा आपने? बिल्कुल, सबसे। मैं बहुत, खड़गे से, राहुल जी से? वो कहाँ बात करते हैं, नहीं करते। कहाँ करते हैं। 2.5-3 साल तो ये कब से चल रहा था आपके मन में ये लगातार मैं बोलती थी कि ये ठीक नहीं है, और मैं बोलती थी, मेरी ट्वीट्स हटा दी जाती थी, मुझे डिबेट्स पे कम भेजा जाता था। इसीलिए जब मैं पूछती थी कि आजकल मुझे डिबेट्स क्यों नहीं मिल रही, तुम बहुत हिंदू हिंदू करती हो, तुम बहुत ज़्यादा हिंदू हो। एक तो कम हिंदू और ज़्यादा हिंदू कोई कैसे हो सकता है, ये आज तक मुझे समझ नहीं आया। कम और ज़्यादा तो आप नाप कैसे सकते हो? अब आप पर आरोप लग रहा है कि पहले तो कभी आप बोली नहीं कि राम मंदिर, हिंदू धर्म, प्राण प्रतिष्ठा। अब अचानक जब कांग्रेस छोड़ने की नौबत आ गई तो आप बीजेपी में जाते ही राम राम करने लगी। मैं तो राम राम हमेशा करती थी। आप, राम जी तो मेरे रोम रोम में है, तो मैं राम राम कैसे नहीं पहले करूंगी? राम मंदिर की डिबेट्स में आप टीवी पर, मेरे साथ भी कितने शोज में, बीजेपी को कहती थी दोहरे मापदंड है, राम मंदिर का धंधा करते हैं ये लोग, भगवान राम को बेचते हैं। अब पार्टी की लाइन जो होगी, पार्टी ने तो हमें ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी को लगातार संविधान वो खत्म करने वाले हैं। इस बात पे घेरो, कहाँ खत्म करने वाले? एक भी कोई प्रूफ है कि खत्म करे? वो कहते हैं कि आरक्षण का मुद्दा, कि आरक्षण के खिलाफ है भारतीय जनता पार्टी, मुद्दा उठाओ। मैंने अपना दायित्व एज अ नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर एंड एज अ प्रवक्ता बिल्कुल पूरी निष्ठा से निभाया, बिल्कुल सत्यता से। जो पार्टी ने लाइन दी, इसका मतलब कांग्रेस की और भी प्रवक्ता है राधिका, जो कि मन की बात सुनने के बजाय पार्टी के प्रेशर में ये सारी बातें कहते हैं। हमें पार्टी की लाइन लेनी होती है। मेरे मन में तो नहीं है प्राण प्रतिष्ठा का बॉयकॉट करना। यानी कि कांग्रेस की लाइन से प्रवक्ता सहमत नहीं होते? नहीं होते। चुनाव मतलब